बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज की सुबह बहुत खुशगवार है, बहुत अच्छी है। हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो अभी उठ गए हैं तो अपनी आंखें चौकन्ना करके खोल लें और खुशियाँ जो है वो मनाना शुरू कर दें। आज की तारीख़ में आज अरशद नदीम को मैं चाहूँगी सब के सब खराज तहसीन पेश करें, सब के सब उसको सलूट पेश करें। कल रात में उन्होंने ऐसी थ्रो की है ना, नीज़ा इतना ज़ोर से मारा, ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीते हैं बल्कि उन्होंने 118 साल की, आप लगा दें कि जो सबसे लंबी जो थ्रो है ना उसका रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया। इतनी लंबी थ्रो अरशद नदीम, मैं आपको बताऊँ 92.97 मीटर की शानदार थ्रो की है। मुल्क भर में जश्न मनाया जा रहा है। अरशद नदीम ने सबका जो सर है ना फ़ख्र से बुलंद कर दिया। क्या बात है अरशद नदीम की। उनके साथ जो है ना 12 प्लेयर शामिल थे टोटल, मगर सबकी नज़र जो थी ना वो अरशद नदीम के ऊपर थी। सबको ये था कि ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, सारे इससे घबराए हुए थे। ये हमारा ऐसा सुपर हीरो निकला जिसकी उम्मीदें सबको, मतलब मैं आपको बताऊं पहले से सबको पता था कि सबको उम्मीदें थी, सबकी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। और मैं आपको बताऊं, मैंने अभी कितने दिन पहले 3 दिन पहले मैंने एक शो किया या 4 दिन पहले एक शो किया, और उस वक्त इसकी जो पूरी एक फुटेज थी, वीडियो था, वो मैं दिखा रही थी। वाई? बिकॉज़ हमें ये पता था कि ये जीतेगा। मैं इसी तरह की इसकी वीडियोस दिखाई थी, बता रही थी, बोल रही थी, मुझ तक को यकीन था। तो आप सोचिए पूरे पाकिस्तान ने कितनी उम्मीदें जोड़ी होंगी, और ये बच्चा अरशद नदीम के लिए खुश है। और इस तरीके से हमें ऐसे ट्रॉफ़ी ला के दी। अरशद नदीम के घर पे ऐसा जश्न का समा था कि मैं आपको क्या बताऊं। आप ये देखें, उनकी वालदा इतनी प्यारी, मुझे इतनी अच्छी लगी, क्योंकि देखें इतने ज़राए नहीं थे उनके पास, इतने मालदार लोग नहीं थे। सिर्फ उनके पास जो अच्छा माल दौलत चीज़ें जो है वो मैं कहती हूँ वो बेटे की कामयाबी की शक्ल में मिल गई है कि बेटा कामयाब हो गया, उनके लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। कहती है मेरा बेटा आएगा तो मैं उसको फूल दूँगी। आय हाय हाय, कितनी वे प्यारी। मुझे इतना अच्छा लगा ना वो अटैचमेंट कि उनसे पूछा गया कि आपका बेटा आ रहा है जीत के, तो आप क्या करेंगी? तो कहती हैं कि मैं अपने बेटे को सबसे पहले फूल दूंगी। यार कितना कितना खूबसूरत रिश्ता, कितनी खुशी उस माँ को जिसने ऐसा बेटा जन्म दिया, और उसके बाद उस बेटे ने पूरे पाकिस्तान का जो है ना फ़ख्र से सर बुलंद कर दिया। देखें, ये पाकिस्तान में आया था 40 साल पहले गोल्ड मेडल, ठीक है, और 40 साल के बाद ये कल रात ये खुशी हमें देखने को नसीब मिली। हम बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं, मगर जब हम ऐसे मायूस हो जाते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है हमें। मगर हमने अरशद नदीम से जो उम्मीदें लगाई थी ना, आपको पता है उसमें हम लोग मायूस नहीं थे। कुछ लोगों के कदम, कुछ लोगों के पैशन, कुछ लोगों की मेहनत बता देती है कि यार इनके आगे मंजिलें बहुत आसान हैं, इनको कोई बादल, कोई बिजली, कोई रुकावट, कोई भी परेशानी इनको तोड़ नहीं सकती। तो आप भी ना घबराइए ना। देखिए, शुरू में किसी सपोर्ट के बग़ैर खेतों खलियानों में भागते थे, दौड़ते थे, मेहनत करते थे, जिस्म से पसीना निकलता था, ठीक है, धूप में, गर्मी में ऐसे मेहनत करते थे। ना इनके पास कोई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स थे, ना कोई लोग थे, बट देखिए अल्लाह ताला ने उनको पाकिस्तान का हीरो बना दिया। यार इतना बड़ा थ्रो। जब ये पहली मर्तबा गए थे ना, आपको पता है इनके पास जमीन लेने के पैसे थोड़ी थे। आज देखें, उम्मीदें बुलंद थी, इरादे बहुत बुलंद थे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि रोया मत करें, यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, हमारे पास ये नहीं था ना इसलिए नहीं हुआ। आप अपने इरादे बुलंद रखें, सोच को वसी कर दें, आपके रास्ते तो खुद ही बन जाते हैं। और रास्ते बनाने वाला अल्लाह ताला है, जिसकी ज़ात पर हम यकीन करें। मुझे लगता है कि इसको अरशद को देखकर इस बात का यकीन ज़रूर होता है कि अरशद ने जो अपने इरादे थे, वो जो एक कनेक्शन था अल्लाह ताला के साथ, वो बहुत ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग रखा था। इसी वजह से आज इसको जो है ये मुकाम देखने को मिला, और इसने पूरे पाकिस्तान को ये खुशी का मौका दिया। इतनी मायूसी, जहाँ इतना डिप्रेशन हमारे पाकिस्तान में, इतनी हर वक्त तकलीफ़ है, कोई ना कोई रो रहा है, कभी कुछ, कोई किसी ड्रामे को लेके रो रहा है, कोई किसी की हरकत पे रो रहा है, कोई भाई भाई को काट रहा है, मार रहा है, कोई घर में झगड़े हो रहे हैं, कोई जायदाद पे लड़ रहा है। वहाँ इन सारी प्रॉब्लम्स, जो मुल्क के हालात, महंगाई, बिजली इतनी महंगी जहाँ पर, उस पूरे मुल्क में मैं आपको बताऊँ उस डिप्रेशन को उसने ऐसे यूं जुप कर दिया। और अरशद नदीम, तुम्हें तो यार सलाम,
तो मेरे सैल्यूट पेश करते हैं पाकिस्तान के सुपर हीरो अरशद नदीम। वी लव यू। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा नाज़रीन। लोगों की जाने जा रही है गर्मी की वजह से, और बल्कि एसी की वजह से भी मैं आपको कहूँगी। एसी फट रहे हैं आजकल हैं। 14 से 15 ऐसे वाक़े हो गए, आपको पता है। एसी फटने की वजह से लोगों की डेथ्स हो रही हैं। मुझे तो खुद इस तरह से बहुत डर लग रहा है। मैंने इसलिए आज प्रोग्राम में एक ऐसे इंसान को बुलाया है जो आपको ये बताएंगे कि इनके पास कुछ ऐसी गैस है जो कि वो फट नहीं सकती, उसमें आग नहीं निकलती। ऐसे ही है। तो अफजल साहब है मेरे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अफजल साहब, हम कौन सी ऐसी गलती करते हैं ये जो एसी फट जा रहे हैं? क्या रीज़न है? असल में ये जो गैस है ये ग्लोबली चल रही है और ये फ्यूचर में यही चल रही है, और बहुत सारी कंपनियां इस पे रिसर्च करके इसको यानी कि एसियों के अंदर डाल रहे हैं। ठीक अच्छा। है। होता ये है कि जो टेक्नीशियन होते हैं ना, जिनको पता नहीं होता इसमें बारीकियाँ होती हैं कुछ, तो मिस हैंडलिंग करते हैं रिपेयरिंग के दौरान, जिस वजह से आउटडोर यूनिट ब्लास्ट हो जाते हैं। नहीं, मगर ये गैस तो डलती है ना एसी में। ये गैस चाइना की गैस होती है, एक अमेरिकन गैस ये होती है। चाइना ही होती है। ये चाइना की ही होती है। ये चाइना की। अच्छा, फिर इसमें मसला ये आता है कि मिस हैंडलिंग होती है रिपेयरिंग के दौरान। ठीक है। और कुछ इसमें हमारी जो कंपनीज बना रही हैं एसी, उनमें क्वालिटी इशू भी है। बाकी एसी की गैस को आग नहीं लगती R32 को। अच्छा, तो हम ये एहतियात क्या क्या करें? मतलब एहतियात ये कि एसी फट गया, लोग मर रहे हैं भाई। एसी 5-6 से ज्यादा वाकई ऐसे सुनने को आ गए हो चुके हैं, लेकिन जो इंडोर ब्लास्ट के इशू आए हैं ना, पहले जो आउटडोर ब्लास्ट के इशू आए हैं वो मिस हैंडलिंग है इसकी, यानी कि रिपेयरिंग के दौरान या गैस चार्जिंग के दौरान जो है मिस हैंडलिंग हो जाती है। क्या मिस हैंडलिंग? मुझे मिस हैंडलिंग ये होती है कि मैंने पहले भी एक दिन प्रोग्राम में आया था, मैंने बताया था कि एसी को गैस चार्जिंग से पहले वैक्यूम जरूरी होता है। ठीक है। वैक्यूम का मतलब होता है जब हमने सीजन आना है, ठीक है, उसके बाद जब हमने उसकी वो सर्विस करवानी है। सर्विस के लिए नहीं जरूरी। फिर जब एसी गैस लीक कर जाता है, यानी कि एसी गैस लीकेज हो जाती है, कूलिंग छोड़ जाता है बिल्कुल। ठीक है। जब हमने उसको रिपेयर करवाना है, दोबारा गैस चार्ज करवानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उसको, पहले जो गैस है उसमें फर्ज करें 30-40% है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है इस गैस के चक्कर में। अच्छा। क्योंकि ये हाई प्रेशर जो लेफ्ट आउट अंदर है गैस जो रह जाती है, उसको पहले हम निकलवाएंगे, वैक्यूम करवाएंगे। उसको पहले निकालेंगे, उसके बाद वैक्यूम करेंगे। ठीक है। वैक्यूम करेंगे, उसके बाद गैस चार्ज करेंगे, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं आता है। अच्छा, तो अब आप ये हमें बताएंगे कि ये जो आपके पास गैस है, मेरे पास नहीं, ये R32 पूरी दुनिया में जितनी भी है ना, उसको आग नहीं लगती। अच्छा, इसमें आग नहीं लगती, और ये पुरानी गैस है, 2014-15 से तकरीबन चल रही है। तो आप कह रहे हैं कि ये गैस का कोई मसला नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि गैस खराब है जिसकी वजह से आग लग रही है, ये डेथ हुई है, ये इस गैस की वजह से नहीं है। गैस का कोई मसला नहीं। तो प्लीज़ आप मुझे प्रूव करें दिस पेपर। ठीक है। और इसके साथ मेरे पास ये लाइटर है। आप है आपके पास लाइटर? ये पेपर है। और एवरीबडी बी केयरफुल प्लीज़। ठीक है, सारे प्लीज़। और दरवाज़ा जो जाने का है भाई आगे ले आइएगा, और ये जो एग्जिट का दरवाज़ा है खोल के रखिएगा प्लीज़। कोई मलिक साहब दरवाज़ा खोल के रखिएगा। आप लोग भी अपना, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इसमें मैं दिखा रहे हैं, मगर रिस्क फिर भी दो मुख्तलिफ कंपनीज की लेके आया हूँ गैस, ताकि कोई ये ना कहे। नाज़रीन, अब ये एसी की गैस है। ठीक है, ये पकड़ना आपको। ठीक है, अगर आप दिखा सकें तो ये देख लें R32। आप कह रहे हैं कि गैस का मसला नहीं है। गैस का मसला नहीं है। ठीक है। अभी एक चीज़ इसमें 1 मिनट अभी चाहिए। एक चीज़ मैं और चेक करवा दूँ, ताकि कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद फेक है, जो कुछ चीज़ है। ठीक है। इससे क्या होता है? इससे गैस लिक्विड फॉर्म में, ये देखें। ठीक है। कोई स्मेल नहीं है इस गैस की, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, स्मेल तो नहीं है। नहीं स्मेल। इसमें अभी जो मैं गे लगा रहा हूँ ये प्रेशर रेगुलेट करने के लिए है। अच्छा नाज़रीन, देखें हम यहाँ पर लाइव आपको इसलिए दिखा दें ताकि पता चल सके कि एग्जैक्ट मसला क्या है, क्योंकि ये जो जाने हैं ये बहुत कीमती हैं। ये किसी भी वजह से, किसी भी हादसे की वजह से, ये एसी फट जाने की वजह से, गंदी गैस की वजह से, जिस वजह से भी ये जो डेथ्स हुई हैं, और अभी मुझे आगे किसी का कोई नुकसान ना हो, कोई जानी नुकसान ना हो, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। अभी ठीक है। अगर हम कोई चीज़ नहीं है, अगर ऐसी हो तो ये फ्लेम पकड़े। ठीक है। अभी एक दफ़ा एक मिनट। तो सोशल मीडिया पे तो ये बता रहे हैं
कि ये जो है गैस खराब होने की वजह से गैस का कोई फट मसला गया तो नहीं है, लोगों की death हुई मिस हैंडलिंग है। और जो फैसलाबाद में जो वाकयात हुए हैं ना, सही कंपनी के लोगों को बुलाकर काम करवाना सही कंपनी के चाहिए। लोग जिनको पता हो इन चीज़ों का। ये देखें उन्होंने पेपर में कितनी गैस निकाली है, ये देखें। और ये गैस अगर ये आग पकड़ती हो तो यहाँ पे नहीं फ्लेम पकड़ी, या कोई नहीं पकड़ी, सही कह रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर आप दूसरे के कहते हैं, दूसरी मैं चेक करवा देता हूँ। नहीं, वी ट्रस्ट यू, हमें पता है एक ही गैस है दोनों के अंदर, ठीक है, दोनों का सेम फार्मूला है, सेम कोई चीज़ ऐसा इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको आग पकड़ेगी। आइए जी तशरीफ फरमा के। अच्छा, ये इसका मतलब जो सोशल मीडिया पे जो आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं ना, खुदा के लिए उससे जान छुड़ा लीजिए कि गैस जो है चाइना की आ गई है, गैस ख़राब थी, एसी फट गया, इतने लोग मर गए, डेथ हो गई। वो डेथ जो हुई है वो किस वजह से हुई है? फिर किस वो मिस हैंडलिंग है। मैंने आपको बताया रिपेयरिंग के दौरान जो मिस हैंडलिंग हो जाती है ना, कि लोग एहतियात नहीं करते। हमारे यहाँ पे रिवाज नहीं है, मैकेनिक टूल्स भी पूरे नहीं रखते। अब ये आम सारिफ मेरे जो भाई हैं उनको क्या करना चाहिए घर में, जब वो गैस भरवा रहे हो या एसी ठीक करवा रहे हो, तो क्या चीज़ एग्जैक्टली करनी चाहिए? प्रिकॉशंस भी बता दें और सही तरीका करना ये चाहिए कि किसी अथोराइज बंदे से या कंपनी से काम करवाएं। कंपनी से काम करवाएं, उसमें उनको सारी बारीकियों का पता होता है। अच्छा। वो चीज़ें सारी उनको डील करते हैं। ठीक है। अगर हमें लोग कह रहे हैं कि इसका बाइकाट करें, अच्छा, बाइकाट किस तरह कर सकते हैं? पूरी दुनिया में चल रही है ये। और दूसरा, इसका जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, यानी इको फ्रेंडली भी है और एनर्जी एफिशिएंट भी है ये, इसी में जिनमें चल रही है। अच्छा। तो इसको हम बंद तो करवा नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। और ऑनवर्ड अभी जो जितने भी एसी आएंगे सब में यही आएगी। अच्छा, और ये कितने की भर जाती है एसी में? ये काफी सस्ती है। कितनी सस्ती? 5000 की? नहीं, इसमें ये तकरीबन एसी के अंदर जो 1.5 टन का एसी है समझ लीजिए, उसमें 1 kg इसकी क्वांटिटी होती है। तो 1 kg कितने की? तकरीबन 2200 की। 2200 की। और इस गैस के लिए हमने जाके क्या बोलना है कि ये कौन सी गैस? R32 है। लोग कौन सी? R32। अच्छा, तो R32 पे ही तो लोग कह रहे हैं। ये तो मैं अभी वीडियोस देख कर आ रही हूँ। वो बस सारे असल में जो 417 ये कौन सी है? 410 होती है। वो अभी जो 2018-19 से जो एसी आ रहे थे उनमें वही आ रही थी। अच्छा, वो भी फ्लेमेबल नहीं है, ये भी फ्लेमेबल नहीं है। 410 वाली भी ठीक है? वो भी ठीक है। वो भी इसी दाम में मिल जाएगी? वो थोड़ी सी महंगी है इससे। वो कितनी? वो उसमें गैस की जो यूनिट के अंदर क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा डलती है। हाँ। और वो मेरे ख्याल में जो 2200 है उसका रेट पर केजी। हाँ। उसमें लेकिन क्वांटिटी इसकी तकरीबन 1.5 गुना समझ लें। तो ऐसा फ़र्क क्या है दोनों में? तो वो महंगी है तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो करनी चाहिए। नहीं, महंगी नहीं है। देखें, फार्मूला होता है गैस का, पीछे जो भी यूनिट डिज़ाइन होता है वो फार्मूले के तहत होता है। ठीक है, उसमें फिर उसी नंबर का ऑयल यूज होता है, उस हिसाब से डिजाइन किया होता है यूनिट। अच्छा, ठीक है। मगर देखें अफजल साहब, 410 ठीक है, और ये जो पहले इस तरह का कोई वाक़या सुनने को नहीं आता था कि गैस जो है जब 410 इस्तेमाल होती थी कि इस्तेमाल हुई है, यूज़ किया है घर में, एसी में लगाई है, कोई ऐसे कभी फटने की तो हमने खबर ही नहीं सुनी। हमें तो बचपन से लेकर अभी तक ऐसी तो कोई न्यूज़ नहीं मिली। अब ये वाक़या क्यों सुनने को मिल रहा है? सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस चीज़ से। इस चीज़ में एक तो क्वालिटी इशू है, यानी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। मगर कोई चीज़ आप मुझे एग्जैक्टली बता दें। और एक तो कंपनी के थ्रू सर्विस करवाएं, ठीक है। दूसरा, ये 410 वाली से कोई मसला नहीं है? 410 वाली से कोई मसला नहीं है, और वो वैसे भी 1-2 सालों में उसका कोटा लिमिटेड हो जाना है, और वो तकरीबन यानी कि खत्म होने पे जानी। बस मेक श्योर ये कर लें कि जब किसी को बुलाएं तो घर का कोई फर्द पहले देखे कि उसकी गैस जो अंदर लेफ्ट आउट है वो निकलवा लें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो गैस रह जाती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बिल्कुल, उसमें कूलिंग कम हो जाती है एसी की। मैंने पहले भी आपको बताया था कि वैक्यूएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे टेक्नीशियन है ना लोकल, उनके पास तो टूल्स भी नहीं होते और रिवाज भी नहीं है यहाँ पे रखने का। तो फिर ये वैक्यूम जो है ये कौन लेकर आएगा? हम तो यहाँ पर मोस्टली एसी ठीक करने वाले इलेक्ट्रीशियनों को इनको बोल देते कि भाई ठीक कर दो। तो ये वैक्यूम सिस्टम कैसे कोई करेगा? ये कंपनी कर सकती है? कंपनी भी कर सकती है, और बाहर वाले जो ऑथराइज्ड बंदे हैं वो भी, जिनके पास प्रॉपर टूल्स हैं, उनसे काम करवाएं। तो पहले से पूछें कि बेटा तुम्हारे पास वैक्यूम पूरे टूल्स हैं, जरूर। फिर खड़े होकर देखें कि वो लेफ्ट आउट गैस निकाल रहा है। मगर प्रॉब्लम तो R32 की वजह से ही आ रहे हैं ना अफजल साहब? नहीं, R32 की वजह से आ रहा है, लोग कह रहे हैं। खुल के बता दें प्लीज। नहीं, इसमें ना लोगों ने बस एक चीज़ होती है ना कि जिस चीज़ को हमने, हमारे यहाँ रिवाज है कि हमने एक काम नहीं करना, हमने सीधे रास्ते पे नहीं चलना, उसको खत्म करना है, यानी अल्टरनेट ढूंढना है। आप डिनाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये है ही नहीं, इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से नहीं है, इसकी वजह से नहीं, इस वजह से फटा ही कोई नहीं। आप सर्च करें, पूरी दुनिया पे चल रही है। सर्च से पहले तो सोशल मीडिया ने भर दिया, तो अब वो सही न्यूज़ है गलत न्यूज़ है, ये देखें ना इस तरह की। मैं एक बात तो ज़रूर जानती हूँ कि ही इज़ एसी एक्सपर्ट, इनको सारी चीज़ों का पता है। ये गैस, ये सारी, ये जो बात बता रहे हैं इन्होंने लाइव करके भी दिखाई, इनको हम झुटला नहीं सकते, क्योंकि ये वाली गैस जो है ये तो पकड़ ही नहीं रही आग।
जब ये आग ही नहीं पकड़ रही है तो फिर उसके बाद आग कैसे लग सकती है, एसी फट कैसे सकता है, लोग मर कैसे सकते हैं। हाँ, मगर मैं आपको प्रिकॉशंस के लिए ज़रूर बोलूँगी कि खुदा के लिए किसी सही कंपनी से अपने एसी की जो सर्विस है वो करवाइए, एक बार दिखा दीजिए। जब जब सीज़न चेंज होता है तो दिखाना है तो किसी सही कंपनी को दिखाइए, ना कि किसी भी अनाड़ी को जाके भट्टे चौक से पकड़ के ले आए या फिर किनारी से पकड़ के ले आए या इस तरह से पकड़ के, ऐसे नहीं करें। आपकी जानें इंपॉर्टेंट है। अभी सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हैं डेथ्स हुई हैं, ये जिस वजह से भी हुई हैं, मगर उसके बावजूद एहतियात ज़रूरी है। रही बात कितनी सच्चाई है वो मैं आपको दिखा दिया कि आग नहीं लगी। अगर वैसे एसी में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, इसका प्रिकॉशन बता दें। एसी को वैसे आग नहीं लगती तो फिर ये क्यों डेथ हुई है? ये डेथ्स हुई हैं, एक तो जो फैसलाबाद में जो वाक़यात हुए ना, वहाँ पे गैस लीकी थी और वहाँ पे उसी मोहल्ले में मेरा एक जानने वाला है, मैंने उससे पूछा था, तो वो सैलून, ब्यूटी सैलून में से हुआ है ये। और एसी की अगर आप बॉडी देखें वो सिर्फ जुलस के साथ लगी है, क्योंकि गैस जो नेचुरल साथ लगी है, यानी कि बॉडी जो उसकी प्लास्टिक बॉडी होती है ना, अगर वो एसी ब्लास्ट करे तो वो बॉडी फट जाए सारी। अच्छा, ठीक है, वो सिर्फ जुलस के हल्की सी, जिस तरह प्लास्टिक मेल्ट होती है वो साथ हल्की सी लग गई है। अच्छा। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो आग का निकला है, धमाका निकला है आग का, वो गैस लीकेज है, दूसरी गैस, नेचुरल गैस कह लें या LPG कह लें, इस गैस से आग नहीं लग सकती। बाकी इसमें आउटडोर ब्लास्ट के केस ज़रूर आए हैं, टेक्नीशियन काम करते हुए उनकी जानें भी गई हैं, मसले आए हैं। लेकिन हाँ जी, किस तरह से? यानी कि जब टेक्नीशियन काम कर रहे होते हैं ना रिपेयरिंग के दौरान या गैस चार्जिंग के दौरान, उसमें मसला ज़रूर है। वही हमारे जो हमारी जो टेक्निकल लैंग्वेज है ना, इसमें बोलते हैं चोक, यानी यूनिट गैस चार्जिंग करते हुए चोक हो जाता है, स्टक हो जाता है, यानी कि एक तरफ से गैस ले रहा होता है, निकाल नहीं रहा होता, उसमें फिर गैस की क्वांटिटी जो हो जाती है ओवर हो जाती है। यानी कि गैस चार्ज करते जाते हैं बगैर किसी कैलकुलेशन से, बगैर किसी फार्मूले के गैस चार्ज कर दिया जाना है उन्होंने। गैस ओवर चार्ज होनी है, आउटडोर ब्लास्ट होना है, इनडोर ब्लास्ट नहीं होता। अच्छा, आउटडोर ब्लास्ट हो सकता है? आउटडोर ब्लास्ट होते हैं, और वो ओवर गैस चार्जिंग या जिसमें एसी को वैक्यूम नहीं ना करते, उसमें ये होता है कि जब गैस स्टोर करते हैं, रिकवर करते हैं, तो उसमें एयर चली जाती है, यानी कि हमारी जो गैसेज हैं बाहर माहौल में वो चली जाती हैं अंदर। ठीक है, जब गैस चार्ज करते हैं तो गैसों का रिएक्शन होता है। ठीक है, या वो यूनिट चोक हो जाता है या उसमें ब्लास्ट वाला इशू भी आ जाता है, बाद दफ़ा एसी अंदर से डैमेज हो जाता है, कंप्रेसर ख़राब हो जाता है और मामला आ जाते हैं, कूलिंग छोड़ जाता है किसी वजह से। रिपेयरिंग के दौरान ज़रूर ऐसे मामला होते हैं कि वो मसले आते हैं, लेकिन अगर चलता चलता एसी कह रहे हैं जी फट गए, इस तरह नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता इस तरह। थैंक यू सो मच अफजल साहब, आपने हमें यहाँ पर लाइव करके भी दिखाया कि ये जो गैस है ये आग नहीं पकड़ती। जो सोशल मीडिया पे जो इस तरह की गलत रिपोर्ट्स, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उस तरह से लोगों को डराए मत, लोग घबरा जाते हैं। जो बात ऑथेंटिसिटी के साथ है वो दें, हाँ, मगर अपना ख्याल ज़रूर रखें। जो एहतियात हमने आपको बताई है प्लीज़ उसके ऊपर अमल कीजिएगा। कंपनी के थ्रू अपने एसी को, और एसी को जब सर्विस कराए, चाहे कंपनी का क्यों ना बंदा है, एक बंदा आपके घर का जो है ना सर पे अगर खड़ा हो जाए तो फिर वो सही से देख ले कि वैक्यूम हो रही है गैस, उसके बाद गैस जल रही है, तो उसमें कोई हर्ज और नहीं जाता। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये हर दफ़ा जब आपने सर्विस करवाना, वैक्यूम करवाना, गैस निकलवाना कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा? जब एसी आपका ख़राब हो जाता है, कूलिंग छोड़ जाता है, तब की ये हर सीजन में भी जरूरत नहीं है। हर सीजन ज़रूरत नहीं है। अगर एसी ओके कूलिंग कर रहा है, आप सिर्फ बेहतर करना चाह रहे हैं, सर्विस करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है चीज़ें। ये ठीक है, जब गैस जलवानी है तब एहतियात करें। थैंक यू सो मच जी, आपको मिलते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे सेट पे ना हमारी जो टीम है, कैमरा ये जितने अफराद है कैमरे में, ये बासी रोटी और वो जो काली मसर है ना वो दाल लेकर आए, उनकी बेगम बना के, आहा, क्या बासी रोटी, क्या दाल, इतना मज़ा आया, एक अरोमा, एक टेस्ट, एनर्जी आ गई। ये नाश्ते अच्छे हैं, ये अच्छे होते हैं। ये हम सुबह सुबह पता नहीं कौन कौन से सैंडविचेज़ और पता नहीं कौन सी चीज़ें, बाजारी गंदी पूरियाँ, पराठे, ये नहीं खाने चाहिए। ये सेहत है। रात की बासी रोटी, रात का सालन या दाल, ओहो मज़ा आ गया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जिसने मुझे रिस्क खिलाया अल्लाह ताला उसके रिस्क में इजाफा करे। अच्छा, एक तो मैं एक और बात भी यहाँ पे शुरू कर दूँ। आज मैंने कल अनाउंस किया था कि आज का शो हमारा बहुत स्पेशल होगा। कॉल कीजिएगा, ठीक है, आप पूछिएगा हमारे मौजूद मेहमानों से, आपकी लाइफ में कोई ऐसा मसला चल रहा है, अगर आपको लगता है आपकी बेटी पे किसी ने बंदिश करा दी है, कोई काला जादू, कोई ऐसा इल्म आपके ऊपर कर दिया है जिसकी वजह से आपके रास्ते जो है वो बंद हो गए हैं, आपके बच्चों में बीमारियां, परेशानियां, या आप में कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, तो प्लीज़ इसकी जो ट्रीटमेंट है, उसकी जो इलाज है वो दुआओं में है, वो कुरान में है, और उसी की रोशनी में हमारे मौजूद मेहमान आज आपको आपके कॉल्स का जवाब भी देंगे। तो भर के कॉल कीजिएगा,
हमारे पास सबसे पहले हाफिज़ शफीकुर रहमान ज़ाहिद साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर उबैदुर रहमान शफीक इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे कि काला जादू, काला इल्म और ये जो हसद की नज़र होती है जो स्पेशली लोगों की ज़िंदगियों को काट देती थी, अगर हमारे घर में किसी को हो जाए, किसी को लग जाए, तो ये जो हमारे घर वाले उनको क्या करना चाहिए हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे इलाज के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनुन नसीहा, दीन ही सरापा खैर है और दीन हयात है, पूरी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई करता है। अगर बात की जाए कि जादू टूना और इस तरह की कोई भी चीज़ लग जाए तो उसमें हमारा अमल क्या होना चाहिए? सबसे पहले यह है कि रुजू इल्लाह। रुजू इल्लाह का मतलब यह है कि सबसे पहले बंदे को जो काम करने की ज़रूरत है वो तौबा इस्तग़फ़ार है। ठीक है। तौबा इस्तग़फ़ार के बाद आप एक जुमला पढ़ें, एक आयत पढ़ें या कुरान मजीद की कोई सूरत पढ़ें, अल्लाह ताला की आपके ऊपर रहमत हो जाएगी। रुजू इल्लाह में तौबा, और फिर साथ साथ दूसरी बात है कि रुजू इलल कुरान, और तीसरी बात है कि रुजू इलस सलात, रुजू इलस ज़िक्र। जब आप अल्लाह ताला से पक्की सच्ची तौबा करेंगे और इसके साथ साथ सही उल अकीदा अपनाएंगे, सही अकीदा अपनाएंगे, कुरान मजीद के साथ तमस्सुक करेंगे, नमाज 5 वक्त की करेंगे और ज़िक्र अज़कार करेंगे, तो अल्लाह की रहमत से ये जादू आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। असल बात जो देखने वाली वो ये है कि जादू जिस नौयत का होता है या मर्द जिस नौयत का होता है, उस नौयत का आपको रुजू करना पड़ेगा। मसलन एक आदमी 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, कुरान मजीद की तिलावत भी करता है, ज़िक्र अज़कार भी करता है, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी भी करता है, इसके बावजूद भी उसका जादू नहीं टूट रहा या जादू जा नहीं रहा, तो उसे चाहिए कि 5 नमाज़ों से बढ़कर 6ठी और 7वीं नमाज पे आने की कोशिश करे। मसलन 5 तो वो पहले नमाज़ें पढ़ रहा था, अब 6ठी नमाज वो क्या है, तहज्जुद की शक्ल में, इशराक की शक्ल में। कितने लोग ऐसे कहते हैं कि आप सब जो वज़ाइफ आप लोग बता रहे हैं, या इसी तरह बसाओ का ऐसा भी होता है जो मजहबी लोग हैं वो जादू का शिकार हो गए, तो वो कहते हैं कि हम सही अकीदा भी अपनाए हुए हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं, ज़िक्र भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तो इसके बावजूद हमें क्यों जादू हो रहा है? तो जादू की मुख्तलिफ शक्लें हैं। आपको जादू कुछ बड़ी सतह का या 2, 4, 5 आसदों का जादू हुआ है तो आपको अज़कार में फ़र्क लाना चाहिए। मसलन ये कि सुबह शाम के और सोने के अज़कार तो आमी आदमी को जिसको कुछ भी नहीं है उसको भी ये अज़कार करने चाहिए, और नमाज 5 वक्त की उस आदमी को भी पढ़नी चाहिए जिसको कोई मर्द नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई रिज़्क़ की बंदिश नहीं है, उस आदमी को भी 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। इसी तरह साथ साथ नेक अमाल जो आम तौर पे किए जाते हैं, खिदमत खलक का है, सदका है, खैरात है, तो वो भी काम करने चाहिए। लेकिन होता पता है क्या है, होता यह है कि अगला आदमी एटम बरसा रहा है और हम छोटे छोटे गलेल से निशाने ले रहे हैं। अगला आदमी 24 घंटे आपकी फ़िक्र में है और आप 2-4 मिनट, वो भी सुबह 10 मिनट लगा लिए, दोपहर को 10 मिनट लगा दिए, सोने के वक्त 10 मिनट लगा दिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और एक और काम करने वाला है कि बसौकात मैं देखता हूँ कि मैं अल्लाह पर ईमान भी लाता हूँ और उसके साथ शिरक नहीं करता, रसूल कायनात पर ईमान भी लाता हूँ और रसूल कायनात की ज़ात सिफ़ात के मुकाबले में किसी को बड़ा नहीं जानता, नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करते, कुछ लोग ऐसे हैं जो हुकूक व फ़राइज़ की तमीज़ नहीं करते, यानी अपने हुकूक के लिए तो बड़ी जंग लड़ रहे हैं लेकिन दूसरे के जो हुकूक हैं उसकी फ़राइज़ की अदायगी के लिए बड़े मसलन किसी को आपने कुछ जुमला कह दिया, किसी को आपने कोई चीज़ मार दी, किसी को आपने कोई ऐसा उसका हक खा लिया जिससे आपकी सारी इबादत ख़त्म हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मारूफ हदीस है, मल मुफलिस अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम जानते हो मुफलिस गरीब आदमी कौन है? तो सहाबा इकराम ने वही तज्जिया किया जो आम तज्जिया था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि असल मुफलिस गरीब आदमी वो है जो रोज़े क़यामत आए, और रोज़े क़यामत इस तरह आए कि वो नेकियां भी लेकर आए, सौम सलात सब कुछ लेके आए, लेकिन कुछ लोगों को उसने गाली दी होगी, कुछ लोगों पे जुल्म किया होगा, कुछ लोगों के हुकूक खाए होंगे, अल्लाह ताला तमाम नेकियां उसकी झोली में डाल देगा और इसके बाद इसका खाता साफ़ हो जाएगा। अब ऐसे लोग हैं
मैंने एक केस देखा, तो अब वो नमाजी पढ़ा लिखा समझदार आदमी, लेकिन ये कि साथ साथ जिस वक्त मैंने मर्द की तशखीस करते करते बाद दफ़ा होता है कि इल्मे गैब तो कोई भी नहीं जानता, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता, लेकिन यह है कि जैसे डॉक्टर मर्द की तशखीस के लिए मेहनत करता है, या इंजीनियर वो अपने फील्ड में जैसे जो भी मसला है वो उसी खराबी को देखने की कोशिश करता है, इसी तरह आमल भी देखता है। तो मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि इसने कोई ना कोई ऐसा जुल्म किया है, किसी को इसने ऐसा थप्पड़ मारा है जिसकी वजह से इसकी जो पकड़ हुई हुई। तो अब देखें कि मैंने कहा कुछ किसी पे जुल्म, कहने लगा नहीं। मैंने कहा 5 साल पीछे चले जाएं, कहने लगा नहीं। मैंने कहा 10 साल पीछे चले जाए, कहने लगा हाँ मुझे याद है मैंने एक ना बच्चे को थप्पड़ मारा था। तो मैंने कहा फिर लगता है कि आपको उसी की हाल लग गई है। अच्छा। तो ये भी होता है कि जादू टूने के तोड़ के लिए जहाँ मुस्बत आपने आमाल करने हैं, कुरान और सुन्नत को अपनाना है, ज़िक्र अज़कार को अपनाना है, तिलावत को अपनाना है, सदका खैरात करना है, वहाँ साथ साथ अपनी मनफी चीज़ें भी देखनी है, अमाल की चीज़ें भी एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या पूछना चाहेंगे भाई, क्या नाम है? मोहम्मद यामीन नाम है जी, खानेवाल से बात कर रहा हूं। जी यामीन साहब क्या मसला है, पूछिएगा सवाल। वालिद साहब है मेरे, वालिद साहब है आपके? वालिद साहब उनको ख्वाब आते हैं दिन में भी और उसमें बड़े को। किस तरीके के ख्वाब? बच्चे आ गए मेरे पास जो है ना, कोई औरत आ जाती किसी टाइम बुजुर्ग आते हैं। है आप बात कीजिएगा। जी ये मुस्तकिल ख्वाब आते हैं, या ख्वाब जो है ना वो कभी कभार महीने में साल में इस तरह हो गया। बच्चे आते हैं तो क्या करते हैं, और ख्वाब में वो कुछ चीज़ नुकसान देती है या सिर्फ नज़र ही आती है? कि रात जो है ना मुझे वो मेरे साथ ही सोते हैं ना, रात कह रहे मुझे खिलौने लेके कुछ चीज़ आ गई मेरे पास। उससे पहले कह रहे जो है ना ये ही ऐसे तकरीबन ना दिन में भी ऐसे सोए पड़ेगा ना। हाँ तो फिर ये ख्वाबों का मसला नहीं है, ये फिर तवाहुमात हैं, और इसी तरह कुछ असेब की शक्ल हो सकती है। यानी ख्वाब तो वो होते हैं जो सोए सोए आए और पक्की नींद में आए, तो जागते जागते आते हैं वो ख्वाब नहीं होते। अच्छा। हाँ जी, जो वो असेब और साया की शक्ल हो सकती है। अगर तो असेब साया है तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप फातिहातुल कुर्सी और चारे कुल उसका एहतमाम तो करें, और साथ साथ एक दुआ है औज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु, और तीसरी दुआ ये तो अहम है, रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व औज़ु बिका रब्बी याहज़ुरून। इस दुआ के पढ़ने से कोई चीज़ जो साये की शक्ल में आपको नज़र आ रही या आपको फील हो रही या आपके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही या आपको कोई खड़का दड़का आपके मतलब कर रही, या कोई चीज़ मसलन बसाओं का बल्ब को बंद कर दिया, बसाओं का जो ना वो चला दिया, बसाओं का दरवाज़ा खड़का दिया, इस तरह के जो होने और ना होने का जो एहसास है उसके लिए ये दुआ बहुत बेहतरीन है। और अगर खाली ख्वाबों की शक्ल है तो ख्वाबों में सबसे पहले ये है कि बावजूद सोए और रात के अज़कार करके सोए। रात के अज़कार में कम अज़ कम आयतुल कुर्सी है, चारे कुल और सूरत बाकरा का आखिरी रुकू, उसके मतलब सही हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो आदमी सूरत बाकरा का आखिरी रुकू आखिरी 3 आयात पढ़ लेता है तो वो आयात उसके लिए पूरी रात शयातीन से, जिन्नात से, जादूगरों से काफ़ी हो जाती हैं। माशाअल्लाह। तो ये अगर कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। और इसके साथ साथ ना इसको कुछ दवाई भी, इसको मेडिकल उसको दिखाया भी जाए कि आया कि नफ्सियाती मसला भी, क्योंकि अक्सर ना पता है क्या, जब शैतानी होते हैं ना तो उसकी ख़ास अलामात होती हैं। यहाँ ये है कि दिन को भी रात को भी आगे पीछे मुस्तकिल चल रहा है, तो हो सकता है कि उसके नफ्सियात में कुछ असर रहा है। एग्जैक्टली हाँ, तो ये भी चेक जरूर करवा दें। अच्छा उबैद साहब आप भी मुझे बताइएगा कि ये जो कुछ लोग हैं, सॉरी एक कॉल भी शामिल करते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स जो है शामिल करूँ प्रोग्राम में। कौन बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम, इजाज फैन जमपुर से। जी इजाज साहब क्या मसला है, पूछिएगा सवाल। बाजी मेरा मसला ये है कि पूछना है कि हमारी शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं हो रहा, क्या बंदिश है कि? कितने साल के हो गए आप? कितने साल के हो गए आपके? आपकी उम्र क्या है? 35 साल। 35 साल है। अच्छा, तो कोई रिश्ते इस तरह से आपके रिजेक्ट हुए क्या? काफ़ी बहुत से रिजेक्ट हो गए हैं। बहुत से रिजेक्ट हो गए। अच्छा, तो आपका काम शाम है, चलता है, काम है, अच्छे मेहनती हैं आप? जी जी, कारोबार है इंशाल्लाह, मेहनत भी करते हैं। ठीक है, आप कॉल हमारे साथ ही रखिएगा, हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपको जवाब देते हैं। ठीक है,
या अभी जवाब ले लेते हैं, है ना? हाँ जी। अच्छा उबैद साहब आप भी बात कर लीजिए। अमूमी तौर पर तो शादी का जो मसला है इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि जादू भी हुआ होता है तो नहीं हो रहा होता, लेकिन अमूमी तौर पर दुआ अगर कोई ऐसा मसला है तो उससे वो भी ज़ायल हो जाएगा। आप सवाल करना चाहते हैं तो कॉल पे शायद पूछ लें, आप बात कर लें सर। दुआ उनको बता देते हैं। जी, इस दुआ का आप ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम करें। रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो इस दुआ के आपको दो फ़ायदे होंगे। अगर कोई ऐसा मसला है, बंदिश है, तो वो भी दूर हो जाएगी, और इसके साथ साथ जो सही और अच्छा रिश्ता है उसका इंतखाब अल्लाह ताला आपके लिए कर देगा और अच्छे रिश्ते की तरफ आपकी रहनुमाई भी कर देगा। एक ही दुआ से दो काम हो जाएंगे। अच्छा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इस दुआ को पढ़ें, और ये कुरानी दुआ है, इसका जिक्र कुरान मजीद में ये स्क्रीन पे हमने तस्वीर लगा दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आप टीवी पे तो तस्वीर खींच लें इसकी। ये तस्वीर आप देख लें, स्क्रीन पे चल रही है, और इसका तर्जुमा भी बता दीजिए। रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना, अल्लाह तू अपनी तरफ से अता कर, मिन अज़वाजिना हमें जो है बीवियाँ अता कर, व औलादिना और औलाद अता कर, और ऐसी बीवियाँ और औलाद अता कर, क़ुर्रत आयुन जो हमारे लिए आँखों की ठंडक बने, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, मुझे, मेरी औलाद को, मेरी बीवी को, हम सब को अल्लाह ताला मुत्तक़ीन का इमाम बना दे। वाह माशाअल्लाह, बहुत शानदार दुआ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा विरत करें, और इंशाल्लाह इस दुआ के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी जो है वो बीवी अता की थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उबैद साहब ये कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे ये जो जाली आलिम बाबाए होते हैं वो उस जो काला इल्म करते हैं, किसी की शादी रुक जाती है, कोई जो है सारी ज़िंदगी ऐसी बैठी रह जाती है घर पे, उसका रिश्ता ही कोई नहीं आता, किसी हसीन खूबसूरत लड़की जो है अच्छी खासी देखने में, लंबे लंबे बाल, हसीन रंग रूप, मगर वो एकदम से जो है ना उसका सब कुछ मुरझा जाता है, सर से बाल गिरना शुरू होते हैं, गिठाएँ पड़ जाती हैं बालों में, कंधे भारी हो जाते हैं। ये सारा जो सिनेरियो होता है, ऐसी क्या चीज़ करते हैं काले इल्म वाले जो ये सब कुछ होता है? ब्रेक के बाद आपने मुझे डिटेल में इसका जवाब देना, ठीक है? आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, मेरा सवाल ये था उबैद साहब आपसे कि अच्छी खासी लड़की खूबसूरत होती है, उसके बालों में गिठाएँ पड़ जाती हैं, कंगा नहीं होता, शोल्डर जो हैं भारी हो जाते हैं, पैर से उठाया नहीं जाता, लथार्जिक बॉडी हो जाती है, जिस्म पूरा नीला पीला रंग हो जाता है, अच्छा खासा नूरानी खूबसूरत रंग रूप होता है, पलकें गिर जाती हैं, आँखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, ये सारी जो है ये क्या निशानियाँ हैं कि इसके ऊपर जो है काला जादू हो गया, किसी बाबे ने इसके ऊपर कालम कर, और कालम जो होता है वो ऐसी क्या चीज़ कराते हैं जो होता है? जी बिलाशुबा जादू जो वो बरहक है, और जादू का असर इंसान की रूहानी सेहत पर भी होता है और जिस्मानी सेहत पर भी होता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चीज़ें भूल जाया करती थी, भूल जाते थे, लेकिन उसका डायरेक्ट असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादाश्त पर हुआ था। अच्छा। और इसी तरह जो सेब है, नज़र है और जादू है, इसके ज़रिए से तो एक अच्छा सेहतमंद इंसान बिल्कुल एक सूखी लकड़ी की तरह हो जाता है। अच्छा। तो इसके असरात होते हैं, जिस्म पर भी असरात होते हैं, बीमारी की सूरत में भी होते हैं। बाज़ दफ़ा किसी इंसान को कैसी बीमारी होती है वो डॉक्टर्स को चेक करवाते हैं, आप टेस्ट करवाते हैं, लेकिन कोई चीज़ भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही होती, नहीं पता चल पा रहा होता कि प्रॉब्लम क्या है, किस जगह पर इशू आ रहा है। तो उमूमी तौर पर ऐसे मसाइल के अंदर बाज़ जगह पर जादू का अहतमाम भी होता है। मेजरली हमें इस चीज़ को समझना होगा कि जादू का मैकेनिज़्म क्या है, या कोई जादू करता किस तरह से, होता किस तरह से है जादू, और फिर उसी के अंदर उसकी हिफाजती तदाबीर भी है। जादू उमूमी तौर पर जिन्नात के ज़रिए से होता है। जितने भी लोग काला जादू करते हैं वो जिन्नात और शयातीन को राज़ी करते हैं, और शैतान उनसे फिर कुफ़र करवाता है, और कुफ़र भी इस दर्जे का करवाता है, इस आला दर्जे का कुफ़र करवाता है कि जो हम आम हालात में वो अल्फाज भी ज़ुबान से नहीं निकाल सकते। अच्छा। ऐसे कुछ जादूगरों के वाक़यात हमारे सामने आए कि एक वज़ीराबाद के अंदर इस तरह से एक जादूगर था, तो वो वहाँ पर आपको पता है कि लोहार होते हैं, वो बनाते हैं छुरियाँ वगैरह, तो उनकी एक भट्टी थी, तो एक भट्टी छुरियाँ वगैरह बनती है, वज़ीराबाद की मशहूर है। जी वज़ीराबाद की। तो उसकी वो भट्टी थी एक, और एक भट्टी उसके करीब किसी को नहीं बजाने देता था, और वो इंसान जादू करता था। तो जब वो फोत होगा तो उसकी भट्टी को देखा गया, तो उसने उसमें कुरान रखा हुआ था, और उसके साथ कुरान मजीद के साथ उसने पखाना और इस तरह की गंदगी चीज़ें रखी हुई थी। और वो जो शैतान है, शैतान कब उसको अपनी रज़ामंदगी देता है, बाज़ दफ़ा तो वो जो आपके महरम रिश्ते हैं उनसे जना भी करवा देता है, कि इस लेवल के वो मुतालबात करता है। तो जब वो राज़ी हो जाता है उसके ऊपर, फिर शैतान कहता है कि आप बताओ मैंने तुम्हारे लिए क्या करूँ, वो जाता है और जिन्नात के ज़रिए से फिर वो लोगों के ऊपर असरअंदाज होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि वो इंसान जिसके ऊपर जिस पे जादू के ज़रिए से जिन्नात असरअंदाज हो रहे हैं, वो क्यों हो पा रहे हैं? हकीकतन जिन इंसान से कमज़ोर है,
ठीक, फिर यही तो सवाल है। जिन इंसान से कमज़ोर है, लेकिन इंसान का जो डर है वो जिनको शैतान पर हावी, जिनको इंसान पर हावी कर देता है। अच्छा। इसकी दलील कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबूस किया दुनिया के अंदर, तो पहले ना आसमान के दरवाजे खुले होते थे, जिन आसमान पे उतरते थे तो जो हुक्म होता है वो आसमान पे पहले हो जाता है, ज़मीन पे बाद पे उतरता है। तो जो काहिन लोग होते थे, जादूगर होते थे, वो अपने जिन्नों को भेजते थे, वहाँ से सुनते थे, और वो जब सुन के वापस आकर उनको बताते थे तो वो लोगों में कुछ बातें पहले प्रेडिक्शन कर देते थे और लोग कहते थे ये तो बहुत पहुंचे हुए लोग। ये जो आसमान के दरवाजे खुले होते थे वो कौन से वाले आसमान के? पहले आसमान का। लेकिन जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का फैसला किया तो आसमान के दरवाजे बंद हो गए। अच्छा। फिर अब कोई भी जिन जब ऊपर जाता है तो उसको फरिश्ते की तरफ से एक शहाब साकिब, एक तारा पड़ता है, एक मिसाइल पड़ता है, जिसके बाद वो जल के राख हो जाता है। अच्छा। तो जिन्होंने ने जब ये मामला देखा, उन्होंने कहा लगता है कि ज़मीन पे ना कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है जिसकी वजह से हमारे ऊपर आसमान के दरवाजे बंद हो गए। तो वो पूरी ज़मीन पे फैल गए, ताकि वो मदीना पहुँचे। तो मदीना में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सूरतुल जिन जो कुरान मजीद में नाजिल हुई है, तो जिन्होंने अपनी सारी स्टोरी बताई, सारे वाक़यात बताया, तो उसमें एक कुरान मजीद की आयत में जिन्होंने अपनी स्टोरी ये बताई, वो फरमाते हैं कि कुरान मजीद की आयत है वअन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी यऊदून बिरिजालिम मिनल जिन्नि फज़ादूहुम रहक़ा। पहले ज़माने में होता ये था कि जब भी कोई इंसान सफ़र करता था तो वो सहरा और जंगलों में से सफ़र करता था। तो लोग सफ़र करते हुए क्या करते थे, जैसे किसी जंगल में या सहरा में जाते थे, अब ज़ाहिर बात है वहाँ पर जिन्नात वगैरह तो मौजूद है, उनका रहना है। तो वो कहते थे कि मैं इस एरिया का जो सरदार जिन उसकी पनाह में आता हूँ। अच्छा। तो वो जब उसकी पनाह में आ जाता था फिर पता चल जाता था कि फ़लाँ जिनकी पनाह में, लिहाजा उसको कोई तंग नहीं करता था। इस तरह वो अपना सफ़र किया करते थे। ठीक है। तो जिन्होंने कहा कि हम तो इंसानों से कमज़ोर थे, लेकिन इंसानों का आके हमें ये कहना कि हम आपकी पनाह में आते हैं, हम आपकी पनाह में आते हैं, फ़ज़ादुहुम रहक़ा, इसने ना हमें फ़ख्र के अंदर बढ़ा दिया। अब वो फिर इंसानों को वाकई तंग करना शुरू हो गया। अच्छा। तो बुनियादी तौर पर जिन इंसान से कमज़ोर होता है वो इंसान पर गालिब सबसे पहली चीज़ है उसका खौफ। जितना आप जिन से डरेंगे उतना ज्यादा जिन आपके ऊपर गालिब आएगा। अच्छा, खौफ नहीं रखना जिन्नात के साथ। खौफ सिर्फ एक अल्लाह का है बस। आपका ये ईमान, मतलब अगर अकेले कमरे में बैठे हैं और कोई भी नहीं आसपास और हमें खौफ आ रहा है तो हमने खौफ नहीं रखना। खौफ नहीं करना। एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है जी? जी भाई कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी भाई बोलिए, बात कीजिए, कौन बोल रहे हैं? टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगे तो आवाज़ रिपीट नहीं होगी जब तक दूसरी कॉल ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? जी मैडम अमजद अली बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी हामिद साहब क्या कहेंगे, क्या मसला है पूछेगा? मेरी बेटी है, उसकी सुनाई। बेटी है, क्या हुआ? उसका सुनना जो अचानक चला गया, तकरीबन साल हो गए। उसका सुनना चला गया। क्या उम्र है बच्ची की? तकरीबन 6.5 साल। 6.5 साल। और पहले ठीक थी? अभी ये रिसेंटली हुआ है? तकरीबन साल हो गया। मेडिकल उपचार बिल्कुल ठीक है, सिटी हमारी हर चीज सही है मेडिकल के हिसाब से। अच्छा, मेडिकल के हिसाब से तो कह रहे हैं सही है। ये आप बात कीजिएगा, शफीक साहब बात कीजिएगा। जी तो ये कब से हुआ? 1 साल से हुआ है? जी 1 साल हो गया हुआ है उसका? जी। तो उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि आप सूरत फातिहा, सूरत कारिया, जो अलकारिया मलकारिया सूरत है ना, वो सूरत और इसके साथ साथ आयतुल कुर्सी चारे कुल ये पढ़ के आप कलवंजी का तेल ले लें या आप कोई ड्रॉप ले लें जो कानों में डाला जाता है। तो उस पे दम करने के बाद कानों में थोड़ा थोड़ा हल्का सुबह शाम जैसे ड्रॉप डालते हैं वो डालें, और साथ साथ ये सूरतें पढ़ते रहें हाथ रख के। अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह वो शिफा याब हो जाएगी। और एक काम ये भी है कि पेंसिल लेके ना थोड़ी सी, लेकिन वो कान के ऊपर रखनी, अंदर पर्दे के ऊपर नहीं डालनी। तो वो थोड़ा सा इस तरह करके तो इशारे से इस तरह करते रहेंगे और साथ साथ फातिहा आयतुल कुर्सी चारे कुल वो पढ़ते रहेंगे। पेंसिल लेके कान में इधर कान रख के ना, इधर रख के तो वो पढ़ते रहे, और साथ थोड़ा सा ना इस तरह इशारा करना, मारना नहीं है, मारना नहीं है, इशारा पेंसिल से। अच्छा, पेंसिल से इशारा पढ़ते वक्त। अगर तो कोई ऐसी चीज़ है कि जो उसके कानों के अंदर जाके उसके कानों के पर्दों को उसने पकड़ा हुआ है तो वो अल्लाह के हुक्म से निकल जाएगी। ठीक है। अभी पिछले दिनों इसी हफ्ते एक खातून आ गई मेरे पास, तो उसकी ज़बान की बंदिश थी, तकरीबन 15 दिन हो गए ज़बान की बंदिश ना, ज़बान बिल्कुल ही बंद है। मैंने उससे कहा कि आप कहो अल्लाह अकबर, तो उससे अल्लाह अकबर कहना मुश्किल हो गया। अच्छा। इसी तरह मैंने कहा कि आप कहो सुबहान अल्लाह, तो सुबहान अल्लाह नहीं कह सकते। तो मैंने सिर्फ एक जुमला कहा, मैंने कहा या अल्लाह मैंने इससे तेरा कलाम और तेरा नाम सुनना है,
तेरा नाम और तेरा कलाम सुनना, इसलिए मैं इससे बुला रहा हूँ। तो लिहाजा ये मैंने वो पढ़ा। और उसके बाद एक सूरत है हामीम सजदा। हामीम सजदे का दूसरा रुकू है वयौम युशरू आदाउल्लाहि लन्नार फम युदान कालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलीना कालू अंता करल्लाहु अल्लज़ी अंता का कुल्ला शै व हुवा खलक़कुम, कि वो चीज़ जो अल्लाह के हुक्म से बोलती है, आपके हाथ भी बोलेंगे अल्लाह के हुक्म से, आपके जिस्म के सारे अज़ा रोज़े क़यामत अल्लाह के हुक्म से बोलेंगे। तो मैंने इसी आयत से पढ़ के मैंने कहा या अल्लाह, अगर तेरे हुक्म से वो चीज़ जो बोलने और सुनने वाली है वो अगर बोलती है और उसे कोई आदमी बंद नहीं कर सकता, कान अगर सुनते हैं तो उसे कोई आदमी तेरे हुक्म के बगैर बंद नहीं कर सकता, तो ये कैसे मुमकिन है कि जब जो नहीं बोल रही वो भी बोलेगी और जो बोलती है वो बंद हो जाए और जो सुनती है वो चुप हो जाए। बेशक ये आयत पढ़ी। उसके बाद उसको कहा पेंसिल पे मैंने दम करके, मैंने कहा अपने आप ही ना पेंसिल अपनी ज़बान पे लगाओ। अच्छा, वो दम करके। तो उसके बाद आप यकीन करें 5 से 10 मिनट नहीं हुए, उसके बाद उसने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, तो उसकी ज़बान खुल गई। सुभान अल्लाह। तो अब होता क्या है, यही चीज़ें वो घर में भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा तरीके का होता है अमल कि जो तरीका आपने देखना है कि जादूगर ने जो तरीका किया है उसके थोड़ा सा उल्ट कर दे। ठीक, लेकिन उसने शैतानों से मदद मांगी या आपने अल्लाह से मदद मांगी? मदद मांगी, क्या बात। उसने गैर शरी काम किया, आपने शरी काम करने हैं। तो आप ये कानों पे सूरत कारिया, कारिया का मतलब भला क्या है? अलकारिया, मलकारिया, गरज। तुम्हें क्या पता कि गरज क्या है? वमा अदरा का मलकारिया, तुम्हें किस चीज़ ने खबर दी कि वो गरज क्या है? यौम यकून नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन वो गरज आएगी तो पूरी दुनिया उसके बाद सुनने के बाद ऐसे कीड़े पतंगों की तरह मर के उड़ रहे होंगे। इसी तरह आप ये पढ़ेंगे ना तो सूरत कारिया, सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी, चारे कुल, ये पढ़ के आप तेल पे दम करें या कोई ड्रॉप वगैरह जो आप डाल रहे हैं उस पे दम करके थोड़ा थोड़ा डालना शुरू कर दें। अल्लाह के फजल करम से उसके कानों की ये समात वापस आ जाएगी। और इसी तरह एक ही जुमले में दूसरा इलाज भी, जिसकी आँखों का मसला है और आंखें उसकी दिन ब दिन बिल्कुल कम होती जा रही, कमज़ोर होती जा रही, बनाई उसकी कम होती जा रही, तो उससे चाहिए कि सूरत काहफ को पढ़ने के बाद अपना ही लब पढ़ने के बाद लगाना, वैसे खाली नहीं, अपना इस तरह लब बोले और इसी तरह सुरमे की तरह थोड़ा सा डाल ले आँख में। हाँ, तो जय सुरमा वो सिलाई ले ले, सिलाई को इस तरह सिलाई साफ हो, ठीक है, सिलाई साफ इस तरह करके तो आंखों में इस तरह डाल ले, तो आप इसका नतीजा और फायदा बकायदा महसूस करेंगे। बनाई भी तेज हो जाएगी, बनाई भी तेज होगी और कानों की समात भी तेज होगी। एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई, क्या पूछेंगे? ऊंचा बोलिएगा। मैम, मुझे लगता है कोई साया, मुझे डर लगता है। इनको लगता है इनके ऊपर कोई साया, इनको डर लगता है। आगे? जहाँ भी बैठा हूँ मुझे एक मैम सा होता है खुदकशी करने का। खुदकशी करने का? इनका दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, जहाँ पे बैठे होते हैं ना वहाँ ये वहम होता है। बात कीजिएगा। जी जी आपको जो डर है, किसी चीज़ का डर लगता है या लगता है कि कोई चीज़ आपके ऊपर हमला करने वाली है, कोई चीज़ आपके ऊपर गालिब आने वाली है, किस तरह का डर और खौफ है? आप दोनों बात तो जहाँ भी मैं बैठा हूँ मुझे लगता है मेरे साथ कोई पीछे है, मुझे ऐसा महसूस होता है। कि जवाब समझ नहीं लगी। वो कह रहे हैं मैं जहाँ पे भी बैठा होता हूँ मुझे वसवसा ये वहम आता है कि बस मेरा दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। सबसे पहले तो मैं देखें वैद भाई, थोड़ा सा मसला जब खुदकशी की बात आई तो मैंने आपके दरमियान में थोड़ा सा लो। सबसे पहले आप 2 जुमले याद रखें, आमनतु बिल्लाहि व रुसूली, आमनतु बिल्लाहि व रुसूली। आप जब तक ये पढ़ते रहेंगे दुनिया की कोई ताकत आपको खुदकशी की तरफ माइल नहीं कर सकती। और दूसरा कलमा जो इंतहाई अहम तरीन है, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इसके पढ़ने के बाद भी कोई दुनिया की ताकत आपको अल्लाह के फजल करम से खुदकशी की तरफ, मरने की तरफ, मायूसी की तरफ, इंतहाई बदगुमानी की तरफ आपको कोई चीज़ माइल नहीं कर सकती। और इसी तरह साथ साथ एक बहुत वज़नी किस्म का कलमा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है इस अकीदे के साथ, या अल्लाह मेरे जो काम चल रहे थे वो मेरी वजह से तो नहीं चल रहे थे, वो तो तेरी वजह से चल रहे थे। मैं जो सेहतमंद था वो मेरी वजह से तो नहीं था, वो तो तेरी वजह से था।
मैं अगर खौफ में नहीं था तो वो न डर था तो वो अपनी वजह से तो नहीं था, वो तो तेरी वजह, तेरे हुक्म से था। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, या अल्लाह मैं ना कोई नेकी करने की कुदरत रखता हूँ, ना ही किसी बुराई और किसी बदी से बचने की ताकत रखता हूँ। तेरी तौफीक होगी ना कोई जादूगर, ना कोई जिन, ना कोई शैतान, ना कोई इंसान, ना कोई वसवसा, ना कोई मुझे मारने से भी नहीं मार सकेगा अल्लाह के हुक्म से। ये पढ़ता रहे इंशाल्लाह रहमत फरमा। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें फरमाई। आमनतु बिल, इसी तरह जो सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत हैं, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, इसका ज़्यादा से ज़्यादा विरद जो है वो भी साथ शामिल करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से इंशाल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, हम जो है आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। कोई अगर आपको ऐसा मसला है जो आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई साया है या आपको कोई ऐसे वसवसे आते हैं या आपकी कोई फैमिली में किसी ने कोई ऐसी आपको लगता है किसी बंदिश कर दी है, तो आपके कारोबार में, आपकी शादी में या आपके बच्चों में कोई परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो प्लीज़ कॉल कीजिए और फील फ्री पूछिए, क्योंकि आपका इलाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, हम आज बात करें काला जादू के ऊपर, काले इल्म के ऊपर। आपकी लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं। अच्छा, एक कॉल आई थी उनकी, वो कॉल ब्रेक में, तो वो ये पूछना चाह रही थी कि ये जो काला जादू किया जाता है, काला इल्म किया जाता है, या ऐसी दुकानों में बाहर बहुत जगह पे लिखा हुआ होता है कि मर्द आपके पैरों पे, मर्द आपकी मुट्ठी में, ऐसा इल्म, ऐसा कोई वजीफ़ा, तो क्या सच में कोई ऐसा वजीफ़ा है कि मर्द आपकी मुट्ठी में हो जाए? मर्द को मुट्ठी में करने का कोई वजीफा है? बता रहे हैं कोई, ये जो बोलते हैं लोग, मर्द को मुट्ठी में करने का वजीफा है कि नहीं? देखें, कोई भी औरत है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने हस्बैंड को बाहर जॉब में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल कॉलेज में भेजने से पहले ज़रूरी है कि वो उनके लिए 1-2 दुआएं पढ़े। एक तो अल्लाहुम्मा फिर ज़म्बा व तहिर कल्बा व हस्सिन फ़रजा। यकीन करें इस वजीफ़े के बाद आपके मर्द की और आपकी बेटी की, आपके बेटे की दुनिया में किसी और की तरफ तवज्जो नहीं हो सकती, ये पक्की बात। और मर्द आपकी मुट्ठी में रहेगा। अच्छा? यानी आपके मर्द है तो वो आपकी मुट्ठी में रहेगा, बेटी है तो वो भी। हाँ, अल्लाहुम्मा फिर ज़म्बा व तहिर कल्बा व हस्सिन फ़रजा। अच्छा, ऐ अल्लाह, इस मर्द को जो मैं घर से बाहर भेज रही हूँ, हाँ, इस बेटी को या बेटे को घर से बाहर भेज रही हूँ, इसके सारे गुनाहों को साफ फरमा दे, इसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और इसके दिल को इंतहाई ज़्यादा पकीज़ा बना दे और इसके किरदार गुफ्तार की हमेशा हिफाजत फरमा दे। मौजूदा ज़माने में औरत के लिए सबसे बड़ी बात अपने शोहर की तवज्जो लेना है और इससे ख़तरनाक बात मर्द की बेतवज्जगी का शिकार होना है। इस दुआ के बाद मर्द आपकी मुट्ठी में, और कोई अपने मुंह भी खोल के बैठी हो ना और अपना हाथ भी खोल के बैठी हो, मर्द उसकी तरफ देखेगा। तालियां इस वजीफे में तो तालियां भाई, क्या बात है। और इसकी जो वजाहत की है वो भी बहुत आला था, इसका तर्जुमा भी बहुत आला था। एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? सही बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी फरमाइएगा, क्या मसला है? काम शुरू करता हूँ तो इनका सवाल समझिएगा जरा, पीसीआर में समझ नहीं आ रही। दूसरी कॉल ले लेते हैं। आप पीसीआर में आपका सवाल पूछते हैं, हम जवाब दे देंगे। दूसरी कॉल शामिल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? शमशाद बोल रहा हूँ जी मैं। जी शमशाद साहब, क्या मसला हुआ है? मैं पूछना ये चाह रहा था कि पिछले दिनों मेरे बेटे की जेब में एक तबीज सा निकला है, तो दिखाने में पता चला कि किसने जादू, काला जादू का ऐसा कोई बना के ना भी रखा है। तो उसमें ये पता ये चला है कि वो कहते भी कारोबार बंद हो जाए, इनके तमाम हालात खराब हो जाए, इस तरह की बातें की हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या आया कि मुझे उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई कुरानी वजीफा करना पड़ेगा या कुछ और अमल करना पड़ेगा? या मुझे किसी ने बताया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। शमशाद साहब, तावीज के ऊपर क्या लिखा था? तवीज के ऊपर जिन से बना हुआ था, तो सिंह में
बताइए। क्या बना हुआ था? तबीयत पर जिन सा बना हुआ था, उसके पर सिंग मुड़े हुए थे। जिन बना हुआ था, उस पर सिंह थे। अच्छा। तो असल में ये कारोबार के लिए नहीं है, ये जिस्मानी तौर पे मुतासर करने के लिए। कारोबार का इस तरह नहीं होता है, बंदा खुद ही गिर जाए तो उसका कारोबार क्या, उसकी सेहत क्या, उसके मामलात का सारा कुछ गिर जाएगा। ठीक है। तो ये आम तौर पे होता है कि जादू में बसा औकात तवीद इस तरह होता है कि पूरी शक्ल बना दी जाती है और पूरी शक्ल को मुतासर किया जाता है। उसका सर भी है, उसका मैदा, उसका कमर, उसके पाँव, हाथ, सब कुछ उससे मुतासर होते हैं। अब तरीक़ेकार ये है कि जब भी कोई तवीद निकले, उस तवीद को हाथ से पकड़ने के बजाय किसी ऐसे आले से पकड़ें जिससे आपने हाथ नहीं लगाना। मतलब कोई चीज़ पकड़े, उससे आप कागज़ वगैरह पकड़ लें, शापर कर लें। शापर करने के बाद उसके ऊपर मंजिल की सारी आयात, सूरह फातिहा, कुर्सी, चारे कुल वगैरह, वो पढ़ के पानी पे दम करके उसी पानी को शापर में जो तवीद है उसके अंदर डाल लें और उसके बाद अपने घर से कुछ 4-6 किलोमीटर दूर फेंकें। हमारे यहाँ जो तवीद को पकड़ा जाता है फिर उसके बाद जलाया जाता है, वो ठीक नहीं है। अच्छा, जलाना नहीं चाहिए। इसी तरह जलाते हैं ना। दूसरा काम ये किया जाता है कि पानी को नहर में बहा दिया जाता है, वो भी काम ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं। उसकी वजह यह है कि जब जमीन में दबा देना, जमीन में दबा, आपने उसके साथ कुछ नहीं करना, आप सिर्फ उसके ऊपर पढ़ाई करके, पढ़ाई का पानी छिड़काव करके फिर दूर फेंक दें। मसलन आप दबाते हैं, हो सकता है कि उसके अंदर कुछ शैतानी चीज़ें हैं, तो आप उसको मारेंगे तो वो एक्शन के रिएक्शन में आपको भी अटैक करेगी। अच्छा, तावीज़ के साथ ये सब नहीं करना के साथ। इसी तरह अगर जलाना है, हो सकता है कि उसके ऊपर आयात या हो सकता है कि उसके ऊपर सहाबा के या कुछ नाम हो, तो आपकी बेहुरमती भी इस तरह हो जाएगी। अच्छा। और अगर वो जलाते हैं तो अगर वो इस तरह की शक्ल है कि तवीद के साथ शयातीन को कुछ बांधा हुआ है, जिन्नात हैं, तो जब जलाएंगे तो उनमें से किसी एक का बच्चा जल जाए, किसी एक का कोई फर्द जल जाए, तो आपको वो हसद में आके आपको जलाने की कोशिश करेंगे। ये मुश्किल है। इसी तरह एक तीसरा काम जो हम नहर में बहा देते हैं, नहर में बहाने का मतलब है कि आपका वो जितना विर्द वजीफ़ा जो शैतानी उस तरह का है वो सारा फैल जाता है, उसको समेटना, इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। यानी जैसे होता है ना कि आपने पानी में, समंदर में बसा औकात ऐसे अमल होते हैं कि जो दायमी और अब्दी मुस्तकिल तौर पे किसी को जादू करना चाहते हैं, वो समंदरों में, दरियाओं में ताले करके, तालों का अमल करके, पुतलों का अमल करके, तवीदों का अमल करके वहाँ फेंक देते हैं ताकि ना कोई वहाँ तक पहुँच सके और ना ही उसका कभी तोड़ हो सके। अच्छा, तो इनको ठंडा करने के लिए इनके ऊपर पढ़ाई करें। मसलन अगर तो कोई रस्सी पुतला है तो उसके पुतले की वो चीज़ें ना खोले, यानी वो सुइयाँ हैं, बसा औकात उसके साथ धागे हैं, वो धागे खोल लेनी, उसको खोलने के बाद ही तो अमल फटेगा। जैसे होता है ना बम ब्लास्ट होता है, बम होता है, तो अब एटम बम है, एटम बम को पकड़ के फौरन से पहले अपनी जगह से दूर फेंके, ये हमारा काम दम जरूरी है। फिर उसके बाद दम जरूरी। अगर आप उसको वहाँ ही तजर्बे करके खोलना शुरू कर देंगे, बाद लोग तो तवीज़ सूंघना शुरू कर देते हैं। तवीज़ सूंघने का मतलब आप अपने चेहरे को निशाना बनाना चाह रहे हैं। और जो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तावीज़, वो पढ़ना चाहिए या नहीं? उस तरह आप आमिल नहीं है, आपको पता ही नहीं चलना कि इसके अंदर किया क्या अमल है। हम तो मोबाइलों पे तस्वीरें भी खींच लेते, क्या वो भी सही नहीं है? उसका तरीक़ेकार ये है कि आप जो कुछ करना है ना, अपने घर से 4-5 किलोमीटर बाहर जाके करना है। अच्छा, आपने अपने घर के अंदर ये तजर्बे करने हैं या अपने घर के अंदर वो चीज़ें खोलनी है, पुतले खोलने हैं, तो समझ लो कि उसके बाद वो खाली कागज़ रह जाएगा, जो अमल है वो आपके घर में घुस गया है। अच्छा, ठीक है, एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन बोल रहे हैं? वालेकुम जी, क्या मसला है, बोलिएगा, बयान कीजिएगा। टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। जी मैं जी रशीद अहमद बोलना पिया जी, साडे घर विच मसला ही शेखपुर दा रशीद अहमद जी। रशीद साहब हैं, वो क्या कह रहे हैं पीसीआर में, मुझे ट्रांसलेट कीजिएगा साथ साथ। अच्छा, उनके घर में मसले आ रहे हैं, अमन नहीं है, सुकून नहीं है, मसले ही मसले आ रहे हैं, बहुत परेशानियां आ रही हैं। ठीक है, ये कब से, क्या, किस किस्म की परेशानियां, क्या तंगी, क्या प्रॉब्लम, सेहत से लेके क्या चीज़ें हैं? सारे परेशानियां घर दियां तबाह हो गई जी, बर्बाद हो गया सारे कुछ। इन्होंने सेवन नाप छेड़ा था, विचे रखा था, यह गल है। अच्छा, देखें, अगर पूरा घर ही मुतासर हो और तमाम अफराद मुतासर हो तो फिर उनके लिए कौम यूनुस का अमल काबिल इत्तबा है। कौम यूनुस में यही हुआ कि पूरी कौम पे जब अजाब आना शुरू हुआ तो पूरी कौम अल्लाह के हुजूर खड़ी हो के उन्होंने इस्तग़फ़ार किया और आयत करीमा वाला जैसे
घर के 5 अफराद हैं, 10 अफराद हैं, इकट्ठे करें, 10 दिन उनकी नमाज की हाज़िरी लगाएं। 10 दिन पाँचों ने 7 लोगों ने 10 दिन पक्की नमाज पढ़ी है कि नहीं, 40 दिन रखें। उनका टाइम टेबल बनाएं नमाज़ों का, उनका टाइम टेबल बनाएं दुआ का, उनका टाइम टेबल बनाएं ज़िक्र अज़कार का, उनकी तिलावत का। आप 40 दिन क्या 2 हफ्ते में नतीजा ले लेना अल्लाह के फजल करम से। जब एक नमाज पढ़ के रो रहा है और दूसरा खराटे लेके सो रहा है तो भाई इससे कैसे मर्ज निकलेगा? जब मसला सारे घर वालों पे है तो सारे इस तरह से बसों का ऐसा होता है कि एक आदमी की नहुसत की वजह से पूरा इलाका मनहूस हो जाता है, एक आदमी की नहुसत की वजह से पूरा घर नहुसत में चला जाता है। तो मैंने जो आपको अमल बताया, जब पूरा घर और घर के सारे अफराद बीमारियों से, परेशानियों से, रिज़्क से, दीगर मामला से परेशान है, तो सबको मिन्नत समादे करके कि बेटा बेटी, अपने बहू और बीवी सबको कहो कि हमने अल्लाह के हुजूर एक दफ़ा सब ने मुसल्ला बिछा के दुआ करनी। जैसे तो एक मुसलमान या पाकिस्तानी किसी भी मुल्क में जाके कहीं पे भी कोई एक ऐसी हरकत कर देता है तो जिसकी वजह से सारे मुसलमान, सारे पाकिस्तानी जो है वो निशाना बन रहे होते हैं तशद्दुद का। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं, आपकी कॉल्स भी हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। एक सवाल और पूछना चाहूँगी, ये जो घर बैठ जाती हैं औरतें बेचारी, शादी हो जाती है, मियाँ घर से निकाल देता है, सास ससुर का जो बहुत ज़्यादा एक प्रेशर तशद्दुद होता है उनके ऊपर, काम बड़ा कराया जाता है, बहुत ऐसी नाचाकियाँ होती हैं, वो घर बैठी जो औरत है बेचारी, वो दुआ कर रही है कि मुझे मोहब्बत भी मिल जाए मियाँ की और मुझे साथ साथ मेरे घर बुला लें, क्योंकि वो उसी इंतज़ार में बैठी है, उसके माँ बाप भी बैठे हुए हैं कि बेटी को जल्दी आके ससुराल वाले वापस ले जाएं। इसका क्या वजीफ़ा हो सकता है? देखें, इसके लिए सबसे बेहतरीन वजीफ़ा जो रसूल कायनात का सही मुस्लिम में आता है, रसूल कायनात के सामने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो उन्होंने अल्लाह के रसूल से, पूरा लंबा किस्सा है, तो उसके बाद अल्लाह के रसूल ने एक छोटी सी दुआ की, अल्लाहुम्मा हब्बिब उबैदा का हादा, यहाँ उसका नाम ले ले, जहाँ जिसका भी नाम, अल्लाहुम्मा हब्बिब उबैदा का व उम्महु इला इबादी कल मोमिनीन, ए अल्लाह अबू हुरैरा को और इसकी वालदा को दुनिया के हर मोमन का महबूब बना दे। दुनिया का कोई मोमन इंसान ऐसा ना हो कि जो अबू हुरैरा और उसकी वालदा को देखे और उनसे मोहब्बत ना करे। और साथ एक और जुमला बोला, व हब्बिबी इलैहिम अल मोमिनीन, या अल्लाह जहाँ ये लोगों के दिल का नूर और आंखों का सुरूर बने, वहाँ इनकी आंखों और इनके दिल में मोमनों की भी मोहब्बत पैदा फरमा। इस दुआ की बरकत से सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाते हैं, मैंने ज़िंदगी में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं देखा जो मेरे से मिला हो और वो मेरे से मोहब्बत ना करता हो। कोई भी बहना वो अपने शोहर की वजह से, कोई बहना अपने भाई की वजह से, कोई बहना अपने बाप की वजह से या आपस में रिश्तेदारों की वजह से इस तरह परेशान है कि जेठानी है, नंद है, सास है, शोहर है, उससे मोहब्बत करते नहीं, काम कर कर के थक गई है, लोग उसको अपना महबूब नहीं बनाते। इस वजीफ़े को आपने तजर्बा नहीं, यकीन के तौर पे करना है। अल्लाह आपकी मोहब्बत को उनके दिलों में कुरान बना के नादिल कर देगा। इस तरह होगा कि जैसे कुरान उसका यकीन है, इसी तरह इनका भी यकीन हो जाएगा अल्लाह की रहमत से। वैसा मुझे बताइएगा, ये जो लोग जन्नात बुलाते हैं, एक वो बॉक्स बनाते हैं उसमें क्रॉस और फिर अठन्नी घुमाते हैं, फिर जन्नात के नाम लेते हैं कि इस नाम का जन्नात अगर इधर मौजूद है तो आ जाए, इस नाम का कोई जन्नात अगर मौजूद है तो इधर आ जाए। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या जन्नात को बुलाएं तो क्या वो आ जाते हैं जिन्हों को कोई और काम नहीं है? ये तो लोगों ने कुछ अपने, जिसे कहते हैं शोबदाबाजी, और लोगों ने अपने कुछ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, ऐसे स्विचिंग्स की ऐसे। और ये तो बाद में कई दफ़ा लोगों ने पोल भी खोली कि उन्होंने कुछ पहले सेटिंग्स की होती हैं, कुछ शोबदाबाज होते हैं, ये चीज़ होती है। बहरहाल ओवरऑल जो लोग जादू करते हैं उनके जिन्नात से राब्ते तो हैं, और वो जिन्नात भी कौन से, जो शयातीन जिन हैं, यानी कि जिन्नों में जो सबसे ख़तरनाक जिन है जो शयातीन है उनके साथ राब्ते, क्योंकि जिन्नों में भी जैसे इंसानों में अच्छे बुरे हैं, इस तरह जिन्नों में भी अच्छे बुरे हैं। जैसे इंसानों ने जन्नत और जहन्नम दोनों में जाना है,
जो नेक है वो जन्नत में जाएंगे, जो बद है वो जहन्नम में जाएंगे। इसी तरह जिन्नों में से भी जो नेक है वो जन्नत में जाएंगे। यही मेरा सवाल है ना कि जो आलिम बनते हैं ये होते हैं, ये भी किसी माँ के पेट से पैदा होते हैं, पहले इंसान के बच्चे होते हैं, उसके बाद ये फिर इनके अंदर शैतानी दिमाग फतूरा आता है और उसके बाद फिर ये जिन्नात को काबू करते हैं। ठीक है, अभी जो हमसे तो जिन्नात काबू ना हो, ऊपर से शैतानी जिन्नात काबू कर लेते हैं। मतलब ये क्या ऐसा अमल करते हैं, कौन सा ऐसा गंदा काम करते हैं, क्या करते हैं, कैसे काबू कर लेते हैं, ये मेरा सवाल है। ये एक आजमाइश के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाज़िल हुआ, यानी कि ये शैतान और जिन जो अल्लाह ताला की कुदरत के अंदर है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही ये आजमाइश के तौर पर इस चीज़ को उतारा था। और जो हारूत और मारूत 2 फरिश्ते थे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उतारे थे, तो जिसका जिक्र सूरह बकरा में आता है, तो वो जब भी किसी को जादू सिखाते थे तो वो कहते थे फला तकफुर, कुफर ना करो, क्योंकि जादू करने वाला इंसान सबसे पहले जो करता है वो कुफर करता है और इस्लाम से खारिज होता है। ठीक है। और उलमा ने यहाँ पे लिखा है कि जादू करने वाला काफिर है, और जो इंसान जादू करता है वो इंसान जहन्नम में जाएगा। और कुछ लोग ऐसे जो जहन्नम में हमेशा रहेंगे, तो जादूगर उन लोगों में से है जो जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए रहे। और जादू करते कैसे हैं ये मुझे बताएं। अब मैं ये करना सिखा नहीं रही, मगर हाफिज साहब आप भी शामिल हो जाएं। के जरिए से शैतान जैसे ही शैतान को वो राजी कर देते, जितना बड़ा वो कुफर करेंगे उतना ज्यादा वो शैतान उनसे राजी होगा। फिर शैतान अपने चेलों के थ्रू लोगों के ऊपर असरअंदाज होता है, क्योंकि हदीस में आता है रसूलुल्लाह ने फरमाया कि शैतान के पास, जिन के पास एक ऐसी पावर है जिसके ज़रिए से जिन इंसान के जिस्म के अंदर चला जाता है और वो इस तरह चलता है जैसे हमारी नसों के अंदर खून चल रहा है ना, वो इस तरह से वो हमारे जिस्म के अंदर चल रहा होता है। मेरा सवाल ये है कि हाफिज साहब, उबैद भाई ने ना जिन काबू करना है, अब वो कैसे काबू करना, हम तरीका नहीं बता रहे, हमसे बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या तमाशे होते हैं, नॉलेज जो गलत काम करते हैं, ठीक है, वो काफिर हैं, ये हरकत करनी कोई नहीं, सिर्फ सिखा रहे, तो कैसे करते हैं ये बताना है हमने। ठीक है, देखिए, जिन पकड़ने के लिए सबसे पहले बंदे को खुद जिन बनना पड़ता है, शैतान पकड़ने के लिए सबसे पहले खुद शैतान बनना पड़ता है। जब बंदा खुद शैतान बन जाता है तो वो शैतान उसके सामने इस तरह हाथ जोड़ के ना और 7 पाँव जोड़ के ऐसे वो खड़ा हो जाता है, कहता है कि उस्ताद जी, तो इस तरह हाथ और पाँव जोड़ के कहता है कि उस्ताद जी तू मेरा भी बाप और मेरा भी उस्ताद है, तू जो हरकतें और तू जो अमल कर रहा है ना, नहीं क्या करता है, वो यही बता रहे हैं ना। उसमें सूरत हाल हमने ये सबसे पहले ये है कि शैतानों की इबादत करना, और शैतानों की इबादत करने का मतलब और शैतानी कुफरिया अमाल करना। कुरान जी को वाशरूम में आप पढ़ सकती हैं। अच्छा अस्तगफिरुल्लाह, अच्छा नाउजुबिल्लाह, ये वाले अमल कुरान जी ना देना दे, ऐसी तो बहुत भी ना। देखिए, कुरान जी को वाशरूम में पढ़ना, कुरान जी को वाशरूम वाली चीजों से लिखना, इसी तरह अल्लाह के मुकाबले में बजतानिबु तागूत, इस तरह के काम करना। हमारे पास मीडिया में कुछ खबरें आती है कि कुछ वालिद जो हैं वो ऐसे पकड़े गए कि अपनी छोटी बच्चियों के साथ जो है ना वो जना करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। तो ये बाज अक्सर तौर पे वो शैतान की उनको रहनुमाई होती है कि ये चीज करो। इसी तरह साथ अगर देखा जाए तो मैं आपको पॉइंट वाइज सुना देता हूँ जो ना चीज़ें। सबसे पहले शैतानी इबादत करना, और फिर कब्रों को पूजना, बिस्मिल्लाह के बगैर ज़बह जानवर करना, बगैर गुस्ल के रहना, बगैर पकीज़गी के रहना, गलत कलमात को पढ़ना, इसी तरह जादुई कलमात को पढ़ना, फिर उसके बाद तवीद गैर शरी लिखना, फ़िरौन को, करून को, हमान को, शद्दाद को, इबलीस को अपना सबसे बड़ा रहनुमा मानना और उन्हीं से मदद लेना। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सितारों से, इल्मुल आदात से मदद मांगना। कभी सितारों से मदद मांगते हैं, कभी जिन्नों से मदद मांगते हैं, कभी शैतानी कुव्वतों से मदद मांगते हैं, कभी वो पीछे वाले गुजरे हुए जितने भी अबू जहल है। सितारों से कैसे मदद मांगते हैं? सितारे असल में जैसे होता है ना, सितारे आसमान में, सितारों से बात कर सकते हैं? हाँ, सितारों से बाकायदा बात करके, बात वो तो नहीं करते, लेकिन ये है कि सूरज चांद को इस तरह की कुव्वत समझते हैं कि असल दुनिया को रोशन करने वाली चीज़ वो सूरज चांद है, सितारे हैं। सितारों से ये मदद मांगते हैं। फिर इसी तरह बालों में, धागों में, पुतलों में, कुछ तस्वीरों पे फूंके मारना, ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। फिर इसी तरह साथ साथ अगर देखा जाए मरीज़ के बालों पर, मरीज़ के नाखूनों पर, मरीज़ के कपड़ों पर, मरीज़ के दुपट्टों पर, मरीज़ की तस्वीरों पर जो ना वो चीज़ें लिखना। एक हदीस आती जो रसूल कायनात की मैं सुनाना चाहता हूँ, बहुत आम है। फरमाया मन आकादा उक़दातन, जिसने कोई गिरा लगाई, सुम्मा नाफा था, फिर उसके अंदर इस तरह करके फूंक लगाई। फरमाया नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क़द सहारा, उसने जादू किया। गोया कि हर वो आदमी जो धागा ले, कोई चीज़ ले, उसके ऊपर फूंके लगाए, उसके जादूगर होने में कोई शक नहीं है।
और फ़क़द सहारा, जिसने जादू किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सहारा फ़क़द अशरका, जिसने जादू किया उसने शिरक किया, और जिसने शिरक किया अल्लाह उसको उसके सुपुर्द कर देगा। मन ताल्ला का शैयन वुक्किल अलैहि। इसका अंजाम भी बता इसका अंजाम बहुत बुरा ख़तरनाक। सबसे पहले यह है उस आदमी की नस्ल को अल्लाह ताला हदायत से महरूम कर देता है। वो आदमी ऐसी अजीबो गरीब मौत मरता है कि वो मरना भी चाहे तो अल्लाह उसको मरने नहीं देता। बाद ऐसे लोग भी हैं कि जो जुल्म करते हैं, शिरक करते हैं, कुफर करते हैं, लोगों के घरों को उजाड़ते हैं, लोगों की बस्तियों को उजाड़ते हैं, लोगों के कारोबार को उजाड़ते हैं। यकीन करें मैं तो अपना हिसाब नहीं दे सकता, मैं लोगों के घरों को उजाड़ के अपना हिसाब कैसे दे सकता हूँ? ये तो बड़ी हिम्मत और जुर्रत की बात है। आपका सवाल था ना कि कैसे होता है, ये ना तसलसल एक चलता आ रहा है। जैसे कि इल्म का एक तसलसल है, इसका भी एक तसलसल है। मिसाल के तौर पे कोई इंसान किसी जादूगर के पास गया जादू करवाने के लिए, फिर उसके ज़रिए से, क्योंकि उसने पीछे किसी से लिया हुआ है, तो उसके ज़रिए से फिर राब्ता होता है। वो बताता है कि वो अपने उसके पास जो शयातीन जिन होते हैं उनसे बात करते, तो वो बताता है कि अच्छा ये भी इंसान चाह रहा है कि इसके पास भी इस तरह से है, तो वो उसको बताता है कि ये काम करो, ये काम करोगे तो मैं तुमसे राज़ी हो जाऊँगा। तो वो जो लोग जादू करवा रहे होते हैं ना, या जो लोग किसी पे जादू करवाते हैं, आप किसी जादूगर के पास जा रहे हैं, तो उसके थ्रू वो रब्ता करते हैं और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ आगे ब्रेक क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ब्रेक के बाद एक बहुत ज़रूरी सवाल मैं आपसे करूँगी जो मुझे लगता है सबको पूछना चाहिए। एक ब्रेक के बाद यही हमारे साथ रहिएगा, हम बात कर रहे हैं हमारे मौजूद मेहमान से। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा, मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि जैसे आप कह रहे थे कि तस्वीरों के ऊपर भी जो है ना जादू हो जाता है, इल्म हो जाता है, काला जादू कर दिया जाता है। अब सपोज़ एक्ट्रेसेस होती हैं, टीवी पे हर वक्त आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पाकिस्तान में माहिरा ख़ान है, अगर माहिरा की तस्वीर पे कोई उसके पीछे आशिक हो जाए और वो किसी बाबा को बोले कि मुझे जो है ना इस पर जादू करवाना है, ये जो है मुझे इसको अपनी महबूबा बनाना है, मेरे कदमों में आ जाए, तो क्या इसके ऊपर जादू हो जाएगा माहिरा ख़ान पे? देखिए, कुरान मजीद में सबसे जो ज़्यादा फोकस करके किया गया वो मियाँ बीवी के दरमियान फ़यतअल्लमूना मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ूना बिही बैनल मरी व ज़ौजी। छोटा आदमी है, इसकी एक रीच होती है और इसकी एक प्रो सपोर्ट होती है कि उसके मुताबिक ही जादूगर जादू कर सकता है। लेकिन एक बात है, अगर किसी ने मायरा के ऊपर या किसी ने सायरा के ऊपर किसी के ऊपर भी जादू किया है, उसकी अगर वो होती है या नहीं होती वो अलग बात है, लेकिन अपने मियाँ के साथ उसके इख्तिलाफात ज़रूर शुरू हो जाएंगे। अच्छा। ये पक्की बात है। यानी कोई आदमी किसी की भी तस्वीर को फोकस करके उसके ऊपर कील लगाता है, उसके ऊपर नमक फेंकता है, उसके ऊपर मिर्च फेंकता है, उसके ऊपर आग लगाता है, उसको करीब करने के लिए करता है। यानी दो चीज़ें हैं, या तो किसी को अपना महबूब बनाने के लिए जादू किया जाता है या किसी को उससे दूर करने के लिए जादू किया जाता है। तो दोनों शक्लों में अगर वो उसका महबूब बना है या नहीं बना वो अलग बात है। लेकिन एक बात ज़रूर है, जिसने उसके दिमाग और दिल को फोकस करके जादू किया है वो कम से कम अपने हालात में मुतमईन या अपने हालात में पुरसकून नहीं रहती। बस औकात ऐसा हो यानी लोग करते हैं, लेकिन आमतौर पे ना इस तरह अदाकार फनकार वगैरह उनकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं जाती, ज़्यादा तवज्जो उनकी जाती जो कौमी सतह पे मसलन जैसे क्रिकेटर है। अच्छा। जैसे अभी अरशद नदीम का यह मसला हुआ है, तो वो बिल्कुल आखिरी फाइनल राउंड में जो गेम खेल रहे हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि उसके ऊपर फोकस करके किया जाए जादू, और हो सकता है कि वो गेम तो जीत जाए। हाँ। लेकिन उसके शोल्डर का, उसके सर का, उसके कंधों का, जिस्म का दीगर मसला हो सकता है। ये तो सर एक कॉल शामिल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं शहजाद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से ना जी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आप लोगों से बात करके। मैंने अपना मसला डिस्कस करना था कि 2 इयर्स हो गए मेरा घर से बाहर निकलने का दिल नहीं चाह रहा। इसी वजह से मेरी बहुत अच्छी जॉब थी वो भी क्विट हो गई है और बिल्कुल दिल नहीं चाहता घर से बाहर निकलने का ना, एकदम से खौफ, पैनिक अटैक्स इस तरह आ जाते हैं। अच्छा। तो जी 2 इयर्स हो गए कि मैं घर से मस्जिद तक नहीं गया, अल्लाह माफ करे जुम्मा भी पढ़ने इवन ना। अच्छा, घर से ही निकलने का दिल नहीं करता, कोई बंदिश लगती है क्या है, बताइए जरा, क्या समझ आया आपको? बंदिश, ये बंदिश हो जाती है आमतौर पे घर से। ये 2 साल हो गए। ये उसके लिए बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले अपने दिल दिमाग की कीड़े को तोड़े। उसके लिए सूरत यासीन रोज़ाना 3 दफ़ा पढ़े, सुबह, असर के बाद और सोने के वक़्त।
जिस वक्त दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की तरफ से ताकत कुव्वत आएगी तो दिल उसके जिस्म को खुद ही अहदाफ देगा कि ये करो ये करो। और मस्जिद जाने का भी दिल नहीं, मस्जिद जाने के लिए अगर दिल नहीं कर रहा तो उसका बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि जब भी अजान हो अजान का जवाब दे और उसमें जो ये कलमात हैं हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह, ये कलमात, ये पूरी तवज्जो से इस नज़रिए के साथ जवाब दे कि या अल्लाह, ए मेरे प्यारे सोने रब, ए मेरे प्यारे सोने खालिक मालिक, जिस नमाज और जिस सजदे और जिस रुकू की तरफ तू बुला रहा है मुझे, मैं तो घर से नहीं निकल सकता, तुझे सजदा कैसे करूँ, तू मुझे ताकत अता फरमा, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इस नज़रिए से परे अल्लाह के हुक्म से इसको कोई ताकत सजदे से उठा नहीं सकती, रुकू से उठा नहीं सकती। एक और कॉल है इरशाद बीबी की। अस्सलाम वालेकुम जी। जी टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात कीजिएगा इरशाद बीबी जी, ऊंचा बोलिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी इरशाद बीबी जी। हाँ ऐसा है कि मेरे में बहुत ज्यादा मजबूरियां बहुत सा, और अम्मी अबू बहुत हो चुके हैं और बहन भाइयों के ताल्लुक बिल्कुल अच्छे नहीं है। पहले तो मेरे साथ मेरे छोटे छोटे पाले हैं और जिन लोगों की शादियां हो गई हैं तो अपने अपने घरों में हो गए हैं, उन लोगों के मेरे साथ ताल्लुक पीसीआर पे मुझे जवाब दीजिएगा क्या कह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं बाहर चली जाऊँ के घर में बाहर जाना चाहती हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं, हस्बैंड है नहीं, फिर आगे आप पीसीआर पे बात सुन के जब तक वो मुझे बताती हैं मुल्क से मैं ख्याल से बाहर जाना चाहती है, बच्चे बहुत छोटे हैं इनके और उसका शायद कोई बाहर जाने का, ठीक है बच्चे छोटे हैं तो उसके लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिएगा। सफ़र करना चाहती हैं, सफ़र करना चाहती हैं, कूच करना चाहती हैं, मुल्क से बाहर शिफ्ट होना चाहती हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं जी, मियाँ नहीं है। उसके लिए असल में सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार ये दुआ खाली नहीं है, उसके लिए वजीफ़ा कर ले, 2 रकत नमाज इस्तिखारा कर ले। इस्तिखारे में मसलन ये है कि वो किसी भी मुल्क में जाना चाहती है, अरब ममालिक हैं या इसी तरह यूरोपीय ममालिक हैं, तो 2 रकत नमाज पढ़े और 2 रकत नमाज के बाद जो अल्लाह मिन्नी अस्तखीरु का ना, ये सबसे बेहतरीन दुआ है कोई भी अपना काम छोड़ने के लिए या किसी काम को आगे हिजरत करने के लिए। तो या अल्लाह ये अगर काम तुझे पसंद है तो मेरे लिए आसानी पैदा फरमा। और एक और दुआ है अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जालतहु सहला वान ततजालुल हाज़ान इज़ा शि'ता सहला, ऐ अल्लाह दुनिया में कोई काम भी आसान नहीं है मगर जिसे तू आसान कर दे, और जिसे तू आसान करता है वो मुश्किल नहीं रहता। तो ये दुआ करे और साथ साथ जो है ना वो एक दुआ रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला वान ततजालुल हाज़ान इज़ा शि'ता सहला, इस्तिग़फ़ार और दुरूद पाक इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला इससे रहमत फरमाएगा। ये सफ़र में आपकी इस्तिखारा सबसे पहले ना आप करेंगे तो आपका सफ़र जो है वो खुल जाएगा। एक ब्रेक के बाद आपको मिलता है। जी आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। वैद भाई मुझे बताइएगा काला जादू असरअंदाज कैसे होता है, ये क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी वक्त है तो मैंने कहा जितनी नॉलेज दे सकें। जी इसमें हमने जो पहले बात की थी कि बुनियादी तौर पर जिन जो है वो इंसान से कमज़ोर होता है, तो इंसान का खौफ जो है वो जिन को इंसान पर हावी कर देता है, जिसपे इसके बाद जिन जो है वो इंसान पे डरना नहीं है, डर हटा दिया। दूसरी बात है ईमान की कमज़ोरी, जितना आपका ईमान कमज़ोर होगा उतना ज़्यादा शैतान जिन आपके ऊपर ज़्यादा ज़ोर से हमला कर सकता है और आप पर हावी हो सकता है। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई शैतान जिन आता है या जादूगर उसको भेजता है तो वो ऐसे नहीं कि आते साथ ही फौरी आप पर हमलावर हो जाता है। अच्छा। वो आता है, आपके साथ जुड़ता है, वो कोशिश करता है, अगर आप दुआएँ करते हैं, आप जिक्र करते हैं, आप पकीज़ा रहते हैं, अज़कार करते हैं, तो उसको मौका नहीं मिलता, फिर वो मौके की तलाश में रहता है कि कब वो आपके जिस्म पे दाखिल हो जाए या कब वो आपके ऊपर हमलावर हो जाए। अच्छा। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और शैतान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और आप उसको मौका दे देते हैं, वहाँ पर हमलावर हो जाता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप वाशरूम में जाते हैं तो वाशरूम में जब आप जा रहे होते हैं तो उस वक्त ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह ने दुआ बताई है कि आप अल्लाह ताला से दुआ पनाह मांग के जाएँ कि अल्लाह मैं जो खबीस जिन और खबीस जिन्नियाँ हैं उनसे आपकी पनाह में आता हूँ। अच्छा, अगर आपने दुआ नहीं पढ़ी और कोई शैतान आप पर हमलावर होना चाहता है तो आप वाशरूम में गए तो उसके बाद वो आप पर हमलावर हो जाएगा। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को काले जादू के हवाले से? देखें रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में या इबादल्लाह तदाऊ कि अल्लाह के बंदे इलाज मुआलजा करो। मैं 2 चीज़ें जो कहना चाहता हूँ, एक वो लोग जो इलाज मुआलजे में गैर शरी और गैर अखलाकी चीज़ें कर रहे हैं वो तो है ही हैं,
जो जादूगर हैं या इसी तरह सेव करने कराने वाले हैं, मैं खुसूसन उन आमिलीन को एक पैगाम और मैसेज देना चाहता हूँ जो कुरान और सुन्नत के नाम पे शिरक फैला रहे हैं, कुरान और सुन्नत के नाम पे गैर अखलाकी हरकत कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत के नाम पर गैब का दावा कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत के नाम पर लोगों को तवीज़ धागों की तरह लगा रहे हैं, कुरान और सुन्नत और नूरी अमल के नाम पर औरतों के सर पे इसी तरह खाली हाथ रख के और इसी तरह औरतों के हाथ पकड़ के इस तरह इलाज कर रहे हैं। उन लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए कि कुरान और सुन्नत के नाम पर गलत इलाज छोड़ दें, कुरान और सुन्नत के नाम पर गैर अखलाकी हरकत छोड़ दें। इसी में मेरी और आपकी बका है, और औरतों को भी मर्दों को भी चाहिए हमेशा उन लोगों से इलाज कराएं जो कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों की तशरीफ़ आवरी का। आप लोगों ने बहुत रहनुमाई की, लोगों को बहुत सारे वजीफ़े बताए। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। आपको मुलाकात करूँगी पीर के रोज़। खुदा हाफ़िज़।